अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपने रीत, रोहित और राघव का ड्रामा देखा? ये लीजिए, इस बार मैं आपके लिए एडवांस में पॉपकॉर्न लेकर आया ताकि अगली बार बैल्कनी में बैठकर आराम से अपने बनाए हुए लव ट्रायंगल का तमाशा देखें। खाइए, आप भी खाइए। मूर्ख, उनके मसालेदार ड्रामे को देखकर खुश हो रहा है। मातम बना। नीता की दवाइयों को लेकर जो हमने प्लानिंग बनाई थी ना, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। उसका मातम बना वीरेन। कितनी मुश्किल से हमने नीता की दवाइयां बदली थी, ये सोचकर कि अब उसकी याददाश्त कभी नहीं आएगी। सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हमें उस डॉक्टर को फिर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, दवाइयां लानी पड़ेगी, दवाइयां अदली बदली करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर सही दवाइयां खाकर नीता की याददाश्त वापस आ गई तो मैं तो जेल में सड़ूंगी ही बेटा। वो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे बेटा। नहीं 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 नहीं, सही कह रही है आप। मैं अभी उस डॉक्टर को फोन करता हूँ और उसे कहता हूँ कि जल्द से जल्द वो याददाश्त बुलाने वाली दवाइयों का बंदोबस्त करे। रोहित, तुम्हें राघव से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत मुश्किल से उन्होंने तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तुमने उनकी ये कोशिश भी बेकार कर दी। रीत, तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कह रही हो? वो इंसान हमारे सामने तुम पे चिल्ला रहा था। मैंने बस तुम्हारी साइड लेने की कोशिश करी और तुम मुझे सुना रही हो। पर मैं अपने लिए खुद बोल सकती हूँ। तो फिर क्यों नहीं बोली जब वो तुम पे चिल्ला रहा था? जवाब दो रीत। कभी प्यार तो जताते हुए मैंने नहीं देखा उसे, फिर इतना गुस्सा क्यों? रोहित, जरूरी तो नहीं ना कि प्यार जताने का तरीका वैसा ही हो जैसा दुनिया देखना चाहती हो। हम एक दूसरे का साथ निभा रहे, बस वही काफी है। बट रीत, कभी तो नजर आना चाहिए, थोड़ा सा तो प्यार दिखना चाहिए। उस इंसान के अंदर सिर्फ गुस्सा भरा हुआ है तुम्हारे लिए। रोहित, राघव और मैं हस्बैंड वाइफ है और हमारा अपना तरीका है अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने का। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं जबरदस्ती आ रहा हूँ तुम दोनों के बीच में, और मुझे तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ देना चाहिए। हाँ प्लीज, एहसान होगा तुम्हारा। ठीक है। तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी रीत। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मुझे मालूम है रोहित, आई एम सॉरी, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़े टाइम के लिए यहाँ आना कम कर देना चाहिए। एक बार राघव तुम्हें ठीक से जान ले, तुम्हें समझ ले, उसे बस थोड़ा सा टाइम दे दो। रीत, मुझे भी यहाँ रोज रोज आने का कोई शौक नहीं है। वो माँ से बात हुई इसलिए मैं आ गया। क्या हुआ, सब ठीक है ना? रीत, मैं जानता हूँ कि तुम ये जानने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारे फादर की डेथ कैसे हुई है, और सच कहूं तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा का असली कातिल है कौन, ताकि तुम और माँ एक घर में सुकून से रह सको। थैंक यू रोहित। अब दोस्त खड़ूस ही क्यों ना हो, दोस्ती तो निभानी पड़ेगी ना। और अगर नहीं निभाएगा तो मार खाएगा। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। बाय। रीत, अब तुझे कैसे रोकूं? कैसे रोकूं? नहीं 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 माता रानी, अब देख रही है ना, ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन ये मुझे मजबूर कर रही है उस रास्ते पर चलने के लिए जिसकी मंजिल रीत की मौत है। रीत, तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे और कितने पाप करने पड़ेंगे। मगर शारदा, अगर खुद को बचाना है तो तुझे ये करना होगा, करना ही होगा। जी पंडित जी, आप बस बताइए मुझे कितने कैरेट का स्टोन चाहिए, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। जी थैंक यू। पंडित जी से क्या ऑर्डर करवाया आपने? प्रसाद या पापियों का डिस्काउंट पैकेज? मूनस्टोन। पंडित जी ने कहा मैं मूनस्टोन पहनूंगा तो मेरा गुस्सा कंट्रोल में रहेगा। ये क्या कर रही हो तुम? पंडित जी, जो लास्ट ऑर्डर था वो कैंसिल कर दीजिए। धन्यवाद। तुम्हें ना मेरे मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें मेरे फोन का पासवर्ड कैसे पता? ये सब बेकार के सवाल। अगर आपको गुस्सा कम करना है तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आपको गुस्सा आता क्यों।
इधर बैठिए और बताइए, जब आप रोहित को देखते हैं तो इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं। तो कैसा है राघव? आपको पता है, जब ध्रुव पैदा होने वाला था तब मैं भी ऐसी इनसिक्योर होती थी कि उसको मुझसे ज्यादा प्यार मिलेगा, कोई मेरा ख्याल नहीं रखेगा। पर समय के साथ सब नॉर्मल हो गया। आप भी इसी सिचुएशन में हैं, बस आप बच्चे नहीं। और मैं जानती हूँ आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि रोहित नीता आंटी के साथ ज्यादा रहा है, पर आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा राघव। एक्सेप्ट कर चुका हूँ रीत कि माँ रोहित से प्यार करती है, मुझसे ज्यादा नहीं तो मुझसे कम भी नहीं। ग्रेट, तो प्रॉब्लम क्या है? बताइए प्रॉब्लम क्या है? राघव बताइए ना। जब तुम फिसली तो उसने तुम्हें ऐसे क्यों पकड़ा? मैं वहां था ना, तो उसे ये दिखाने की जरूरत क्या थी कि उसे तुम्हारा मुझसे ज्यादा ख्याल है? किसी और ने मुझे संभाला, आपको इस बात से प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं और तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। पर रोहित भी तो मेरा दोस्त है ना, और अगर मैं गिरी उसने मुझे संभाला, मेरा हालचाल पूछा, तो इसमें गलत क्या है? ये तो नॉर्मल है ना। लेकिन आपने जो किया वो बहुत अबनॉर्मल था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको इतना गुस्सा क्यों आया। मुझे नहीं पता। मैं आपका सवाल आसान कर देती हूँ। किसी और ने मुझे संभाला, आप वहीं थे, इसलिए आपको बुरा लगा है ना? बस कर दो रीत, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। पर आपकी हरकतें तो बच्चों जैसी है ना। रोहित ने मुझे संभाला तो आपको जलन हुई क्या? तुम ना ये सवाल करके मेरा दिन खराब कर रही हो और कुछ नहीं। मुझे ऑफिस जाना है। राघव, आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं। मैं किसी चीज से नहीं भाग रहा। हाँ, तुम जरूर बेतुके सवाल कर रही हो। और तुमने मेरा मूनस्टोन का ऑर्डर क्यों कैंसिल किया? अब मुझे वापस पंडित जी को कॉल करना पड़ेगा, वो भी ऑफिस जाकर, ताकि कोई मेरा फोन ना छीन सके। रोहित ने मुझे संभाला तो राघव को इतना बुरा क्यों लगा? क्या हो रहा है आपको राघव? नीता आंटी, आपके लिए जूस। बिल्कुल सही समय पर आई हो। देखो, तुम्हारी महंगी सब्जियों वाली स्टोरी देख रही हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है। ये स्टोरी इतनी भी अच्छी नहीं है, और सच कहूँ तो मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कि कोई बड़ी स्टोरी मेरे हाथ लग जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पर्सनल लाइफ की स्टोरी जो उलझी हुई है, अगर वो सुलझ गई तो तुम्हें ये टीवी वाली स्टोरी परेशान नहीं करेगी। मेरी पर्सनल लाइफ में क्या उलझन है? राघव, वो कल रात आया था मेरे कमरे में, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, और फिर सुबह इतनी छोटी सी बात पे इतना गुस्सा हो गया। आखिर उसके दिल में है क्या, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। मैंने भी आज उनकी आंखों में आंखें डालकर यही सवाल पूछा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है वो तुम्हें जल्दी जवाब देगा। कैसा जवाब नीता आंटी? क्या ऐसा कुछ है जो आप जानती हैं और मैं नहीं? जवाब उसका है, वो ही दे तो अच्छा। विराज। हाँ विराज। रीत, मेरी बात सुन, तेरे लिए एक बहुत बड़ी स्टोरी की लीड मिली है। तू एक काम कर, जल्दी से ऑफिस आ जा। ठीक है, मैं आती हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो और अगर मैं आपको बताऊं ना, तो वो तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाती है। क्यों? अब मैंने ऐसा क्या किया? मेरे लिए प्रार्थना की होगी ना अपने मन में, है ना? अच्छा, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ। बाय बाय। राघव ने बहुत वक्त बिना प्यार के गुजारा है, इसलिए मैं चाहती हूँ रीत कि तुम और मैं अब उसकी जिंदगी में इतना प्यार भर दें कि वो अतीत के सारे जख्मों को भुलाकर एक मुस्कुराता हुआ राघव बन जाए, जिसके दिल में सिर्फ प्यार हो, गुस्सा नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।